नमस्कार दोस्तों। हम जान चुके थे कि नॉर्मल जो जनरल एमसीयूज हैं उनमें कौन-कौन से पिन आते हैं, कौन-कौन से पिन को हम यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम जो टीआई का एक एमसीयू है C2000 सीरीज है, काफ़ी पावरफुल एमसीयू है, बहुत पावरफुल एमसीयू है, टीआई का है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का। तो इसमें कौन-कौन सी पिन रहती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे इसमें सप्लाई की पिन होती है वीडीडी और वीडीडी आईओ। वीडीडी आईओ जो है, जो इनपुट आउटपुट जो जीपीआईओज हैं उनमें सप्लाई का लेवल क्या रहेगा ये वो बताती है, और वीडीडी इसकी अपनी सप्लाई होती है। वीडीडी का इसमें जो मैंने देखा है नॉर्मली 1.2 और 1.8 भी रहता है, जनरली 1.2 मैंने इसमें देखी है। और वीडीडी इसमें अपने आप बनती है, हमको ऑप्शंस हैं इसमें कुछ एमसीयूज में, इसकी सीरीज में ही ऑप्शंस होते हैं कि हम 1.2 एक्सटर्नली सप्लाई करेंगे या फिर इंटरनली बनेगा। 3v3 तो हमको अलग से देनी ही है। वीडीडी आईओ है वो इनपुट आउटपुट यानी कि जो हमारे जीपीआईओज हैं उनका लेवल क्या रहेगा उनके ब्लॉक्स को सप्लाई करने के लिए। सेम ऐसे ही वीएसएस है, वी ग्राउंड है, ये भी तो सबका अलग रहेगा, वीडीडी का अलग रहेगा, वीडीडी आईओ का अलग रहेगा। वीडीडी ए, वीएसएस ए, ये एनालॉग के लिए होता है, रेफरेंस के लिए है, यानी कि जो एनालॉग सिग्नल है, जो एडीसी है मॉड्यूल है, उसकी पावर इससे जाएगी। और वी रेफरेंस की एक अलग पिन होती है, वो एनालॉग का जो रेफरेंस है उसको सेट करने का काम आती है। रीसेट की पिन है, इसमें रीसेट की पिन को XRSN के नाम से बोलते हैं। और एक्सटर्नल रीसेट है, ये मैं पहले ही बताया था कि इसमें रीसेट का काम यही है कि आपने इसको बटन दबा दिया तो मेरा जो एमसीयू है पूरा रीसेट हो जाएगा, दोबारा से फिर वो सारे काम करेगा, बिल्कुल फ्रेश तरीके से प्रोग्राम करेगा। जे टैग रीसेट करना है तो उसकी पिन भी आती है इसमें, कुछ वेरिएंट्स में है इसके। और जीपीआईओ 34 और डीपीआईओ 37, ये आपको स्पेसिफिक एमसीयू की डाटाशीट देखनी पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ी सीरीज है C2000, इसके अंदर अलग अलग एफ के बाद फिर आगे भी अलग है, बहुत लंबी लंबी सीरीज है, वो आपको देख के पता चलेगा। इसकी डाटा शीट देखिए, बेसिकली है नॉर्मली इन जीपीआई पर रहता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको डाटा शीट देखनी पड़ेगी। बूट सिलेक्शन का है, मैंने पहले ही बताया था कि बूट सिलेक्शन के लिए कि भाई मेरा पावर मिलेगी मेरे एमसीयू को, तो बूट कहाँ से होगा, वो जो इसके अंदर मैंने फ्लैश कर रखा है उससे बूट होएगा, या फिर जो यूआर्ट के थ्रू बूट होएगा, या फिर रोम के थ्रू बूट होएगा, उसका बूटिंग का मोड क्या है ये उससे पता चलेगा। जीपीआईओ पिन है, चैनल पर्पस है, ये इनको यहाँ पर इसमें जीपीआईओ के नाम से ही जाना जाता है। इसमें जीपीआईओ 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, XYZ जो भी नंबर इसको सेट बैठते हैं जीपीआईओ के नंबर होते हैं। ये अपने बेसिक काम के लिए यूज में आते हैं, ये पहले बता रखा मैंने। सेंसर्स, एलईडी ड्राइव करनी है आपको, मोटर चलाना है, ऑन ऑफ करना है, स्विच को रीड करना है, ये सब काम आपको करने हैं, वो आपको सेंसर से हो जाएंगे। मल्टीप्लेक्स रहते हैं, एक ही पिन के अंदर ना बहुत सारे फंक्शंस या बहुत सारे टाइप के फीचर्स रहेंगे। आपको एमसीयू में जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैंने कौन सा वाला चूज करना है। एनालॉग की पिन रहेंगे इसमें, एनालॉग का एडीसी इन ए, इन बी, कई सारे ब्लॉक्स हैं इसमें एडीसी के। एक ब्लॉक नहीं रहता, मिनिमम 2 या 3 तो रहते ही हैं, देखा है जैसा देखा है मैंने। बाकी पता है, मैंने आपको स्पेसिफिक डाटा शीट आपको देखनी पड़ेगी, उससे पता चलेगा। तो ये एडीसी इन, आगे फिर ए ब्लॉक का है, ये बी ब्लॉक का है, कौन सा वाला नंबर है ये वो बता देगा। एक्स की जगह पे नंबर आ जाएगा 0 1 2 3 4। तो ये एडीसी के चैनल के आ जाएंगे। इसमें आपको सेंसिंग करनी है, जो भी आपका एडीसी वाला काम है वो आप इसमें कर सकते हो। ये भी वही बात है कि मल्टीप्लेक्स रहेगा, बहुत जगह ये अलग अलग इसका लूप रहेगा। पीडब्ल्यूएम का है, पीडब्ल्यूएम इसमें ई पीडब्ल्यूएम के नाम से आता है, उसमें ई पीडब्ल्यूएम का ब्लॉक रहता है। वो भी सेम है कि जरूरी नहीं है कि एक एक तो होता ही नहीं, दो तो कम से कम रहते ही हैं। तो ए पीडब्ल्यूएम, ई का मतलब एनहांस्ड पीडब्ल्यूएम है। और ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ये सब पीडब्ल्यूएम काम रहता है। और कॉम्प्लीमेंट्री पीडब्ल्यूएम निकालनी है, नॉर्मल पीडब्ल्यूएम निकालनी है, आपको मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें। इसका फायदा यही है। ई कैप है, ये कैप्चर के लिए है। ई QEP है, एक क्वाड्रेचर इनकोडर है, स्पीड वगैरह को नापने के लिए, पोजीशन नापने के लिए, स्पीड का फीडबैक लेने के लिए, उसके लिए काम। ये भी वही बात है कि एक ब्लॉक, एक ही पिन के अंदर बहुत सारे मल्टीप्लेक्स रहते हैं,
कि हम उस पिन पे बहुत सारी चीजें हैं, मेरे को कौन सा यूज करना है। ये जब मैं प्रोग्रामिंग की सेटिंग करूंगा, सिस कॉन्फ़िग से करते हैं इसकी सेटिंग हम, तो जब मैं प्रोग्रामिंग सेटिंग करूंगा तब मैं बताऊंगा कि उस पिन में मैं कौन सा क्या यूज कर रहा हूँ। सीरियल कम्युनिकेशन की बात आएगी तो वही कम्युनिकेशन में इसके पास SCI होता है, सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस, और ये RxTx सेम है कि SCI ब्लॉक भी एक नहीं होता है, इसमें कम से कम 2 तो देखे ही मैंने, 3 भी होते हैं अमूमन सब में। तो RxTx है, 3 ब्लॉक हो गए तो 3 डिवाइस से अलग अलग बात कर सकते हैं हम RxTx के थ्रू। अलग अलग ब्लॉक्स का ये फायदा है, यानी एक रहेगा तो आपको एक पे लिमिटेड हो गया, आप दूसरे को, मेरे को अगर यूआर्ट से बात करनी है तो मेरे को फिर सॉफ्टवेयर वाला यूआर्ट लिखना पड़ेगा। सेम SPI था, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, इसमें आपको ये तो एक या दो मैक्सिमम मिल जाते हैं ये भी, और ये भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन रहता है। मैंने बताया था आपको मोसी, मिसो, SC क्लॉक और SS, यानी कि ये मास्टर आउट स्लेव इन, मास्टर इन स्लेव आउट, ये सीरियल क्लॉक, और ये सीरियल सेलेक्ट कह लो इसको कि कौन सी डिवाइस पर या कौन से उस पर हम सिलेक्ट करेंगे, ये वो आता है। I2C वाला है, इसका भी एक ब्लॉक नहीं रहता, कम से कम 2 ब्लॉक तो रहते ही है, I2C के ब्लॉक रहेंगे। इसमें भी आपको सेंसर्स लगा लो, ये प्रॉम्प्ट्स जोड़ लो, काफी कम्युनिकेशन इसमें हो जाती है, उससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा इसका। कैन है, कैन आपको जितने भी ई व्हीकल्स में, ईवी जो डिवाइसेस आ रही हैं, उनमें जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कैन के थ्रू ज्यादा रहता है। ये है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, यानी कि 2 कंट्रोलर के आपस के बीच की बात। बस इसको स्पेसिफिकली थोड़ा सा ई व्हीकल में ज्यादा यूज करते हैं। इसमें बस 2 पिन रहती हैं, कैन हाई कैन लो, और यहाँ से RxTx होता है, बीच में एक कैन ट्रांसीवर होएगा, और कैन हाई कैन लो, उसके थ्रू ही बातचीत चलती है। हाई हुआ लो हुआ वही क्रॉस चल रहा होता है, एक ऊपर है तो एक दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रहता है मोटा मोटी, ये बात रहती है। इसका मेजर काम इसका ईवी में ही है, और ECU से और आपस में बात करने के लिए वही चलता है कैन का। डीबग की प्रोग्रामिंग की फिर मैं बताया आपको, JTAG से डीबगिंग होती है ज्यादातर इसमें। इसमें SWD नहीं है, कुछ वेरिएंट्स में है, लेकिन C2000 में देखा नहीं है मैंने। इसमें JTAG है, CJTAG ले लो आप, सी मतलब छोटा JTAG, कॉम्पैक्ट JTAG, उसमें 2 ही पिन से काम चल जाता है हमारा, TMS TC के, इनसे ही काम चल जाएगा। आप आराम से फ्लैश करो, चलते हुए करो, डिबगिंग करो, आराम से कर सकते हो उसमें। कंट्रोलिंग के लिए है, ये एक्सटर्नल क्लॉक है, मैंने बताया था एक्सटर्नल क्लॉक के भी 2 पिन होती हैं, वही एक्सटर्नल क्लॉक की पिन है, जो कि जिसमें कि हम अपना एक्सटर्नल ऑसिलेटर लगाएंगे। इंटरनल क्लॉक भी रहती है इसमें, इंटरनल क्लॉक भी है, बट वही बात है कि इंटरनल में उतनी एक्यूरेसी नहीं, इतनी एक्यूरेसी होती है ना, इतना आनंद आता है। इसमें आपकी रेंज बहुत सही रहती है, मेगाहर्ट्ज में चले जाओ कोई ऐसी दिक्कत नहीं। NMI इंटरप्ट्स का है, ये NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट, यानी कि आप उसके ऊपर कुछ नहीं होने का, जो इसने कह दिया कह दिया, इसको हम कहीं से रोक नहीं सकते, मास्क नहीं कर सकते। और एक्सटर्नल इंटरप्ट, वेकअप की पिन है, एक्सटर्नल इंटरप्ट की पिन है, वो सब भी इसमें हो जाती है। कंपेरेटर क्या होते हैं इसमें, जैसे मतलब आपको कोई प्रोटेक्शन लगानी है, आपने कोई भी काम करना है, कुछ कंपेयर करना है, उसमें कंपेरेटर मॉड्यूल रहता है इसमें। कंपेरेटर मॉड्यूल भी ऐसा नहीं है एक है, कई मॉड्यूल होते हैं, तो कंपेरेटर इनके भी दोनों होंगे, जैसे हमारे कंपेरेटर नॉर्मल कंपेरेटर में होता है ना, प्लस और माइनस, ऐसे ही इनका प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, आउट भी रहेगा, फीडबैक लगा लो, लूप लगा लो, सब आराम से। डैक का आउट का पिन रहता है इसमें इंटरनल डैक रहता है, उसका डैक का भी आपको आउटपुट का एक पिन मिल जाता है, जिसमें आपसे डैक के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं। तो मोर और लेस सारे हमारे यहाँ पिंस। तो इस वीडियो में इतना ही, सारा हमने जान लिया इसके बारे में। आगे मिलेंगे और किसी नए वीडियो में नए किसी कंपाउंड के साथ, नई किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।